आजादी का इनकलाब बना भक्ति का सैलाब। बंधु सिंह की भक्ति से जब अंग्रेज हुए हैरान, देशभक्त के बलिदान पर पेड़ से निकली रक्तधार। बलिदानी शिलाओं में उलझा रक्त का रहस्य। रक्त दंतिका पीठ में क्या है तंत्र साधना का राज? चंबल के बेहड़ में डाकुओं की साधना। क्यों मंदिर के करीब डाकू नहीं बहाते थे खून? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। रक्त साधना का रहस्य, वो पहेली जो तंत्र मंत्र और शक्ति के केंद्र को दर्शाती है। ऐसी कई दैवीय जगह हैं जहां नवरात्रि की नवमी पर बलि की परंपरा है। इष्ट देवी को रक्त चढ़ाने का रिवाज है, तो देवी चंडी के दरबार में रक्त अनुष्ठान और तंत्र क्रिया की मान्यताएं हैं। ऐसी ही 3 जगहों पर उलझी अनोखी पहेली को समझाएंगे, बताएंगे क्यों धार्मिक पहेली मान्यताओं के साथ परंपराओं में बदल गई और क्यों लोग इस पहेली को चमत्कार समझने लग गए। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देशभक्ति और दैवीय भक्ति की पराकाष्ठा के तीर्थधाम, जहां पहेली है ऐसे चमत्कार की जिसको सुनने वाला हैरान होता है तो सुनाने वाला रोमांचित। क्योंकि इस पहेली में देशभक्ति का जुनून है तो दैवीय भक्ति चमत्कार। एक ऐसा मंदिर जहां अंग्रेज सिपाही बलि चढ़ते थे, अंग्रेजों के रक्त से देवी का अनुष्ठान होता था। अंग्रेजों का रक्त चढ़ाने वाले देशभक्त से देवी प्रसन्न होती थी। वो आजादी का नायक था, वो एक क्रांतिवीर था, मां भवानी का भक्त था वो। देवी को अपने भक्त पर नाज था। मंगल पांडे को जिसके पराक्रम पर अभिमान था, वो भक्त गोरखपुर का शहीद बाबू बंधु सिंह था, जिसके बलिदान की कहानी खुद एक रहस्य है, जिनकी शहादत में देवी के चमत्कार की एक पहेली है। पहेली ये भी अंग्रेजी हुकूमत मां भारती के जिसलाल को 7 बार फंदे पर लटका कर भी फांसी न दे पाई। उसकी एक अरदास ने तरकुलहा देवी के सामने भक्ति की जोत जला दी। अंग्रेजी हुकूमत ने गोरखपुर के इस लाल को फंदे पर तो लटका दिया, लेकिन कहते हैं इसी वीर ने अपने बलिदान से इलाके में आजादी की अलख जगा दी। अंग्रेजी हुकूमत के लिए तरकुलहा देवी का ये भक्त इस कदर काल बन गया था कि देवी को मां भारती का ये लाल अंग्रेजों की बलि समर्पित करता। कहते हैं चौरी चौरा के डुमरी बाबू गांव के रहने वाले अमर शहीद बंधु सिंह का अंग्रेजों में इस कदर खौफ था कि अंग्रेज उनके नाम से ही थर्राते थे। इसकी वजह थी वो आग जो आजादी के इस नायक के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ जल रही थी। बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, अंग्रेजों को देश छोड़ भगा देने का संकल्प लिया था। बाबू बंधु सिंह गोरा नदी के जंगलों में रहा करते थे। नदी के तट पर तरकुल के पेड़ के नीचे
पिंडियां स्थापित कर उपासना करते थे। यह देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। एक बार इलाके में भयंकर अकाल पड़ गया। उस दौरान अंग्रेजों का सरकारी खजाना बिहार से लाया जा रहा था। गुरिल्ला लड़ाई में माहिर बंधु सिंह ने साथियों के साथ मिलकर खजाना कब्जे में ले लिया। बदले में अंग्रेजों ने डुमरी रियासत पर हमला कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता में बंधु सिंह के 6 भाई शहीद हो गए। बाबू बंधु सिंह के घर में आग लगा डाली। इसके बाद बाबू बंधु सिंह ने जंगल को ही अपना डेरा बना लिया। अंग्रेज जंगल से गुजरते बाबू बंधु सिंह उन्हें पकड़कर देवी को बलि चढ़ा देते। अंग्रेजों का धड़ कुएं में फेंक देते। जब अंग्रेजों को राज पता लगा, उन्होंने बाबू बंधु सिंह को पकड़ लिया। कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई। कहते हैं बाबू बंधु सिंह को फांसी चढ़ाने के दौरान जो चमत्कार हुआ वो अंग्रेजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन अंग्रेज इसे समझ न सके। बाबू बंधु सिंह को खुली जगह पर फांसी देने का आदेश दिया गया। 12 अगस्त 1858 को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर सरेआम फांसी दी गई। 25 साल की उम्र में 7 बार उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया, लेकिन हर बार फांसी का फंदा टूट गया। कहते हैं ये देवी तरकुलहा की ही कृपा थी कि हर बार अंग्रेज अफसर उन्हें फंदे पर लटकाने में फेल हो गए, लेकिन 8वीं बार उन्होंने अपना बलिदान खुद चुना। देवी से मुक्त की आराधना की, तब जाकर अंग्रेज अफसर उन्हें फंदे पर लटका पाए। लेकिन कहते हैं तभी अलीनगर चौराहे से करीब 25 किलोमीटर दूर ताड़ यानी तरकुल के पेड़ का एक हिस्सा टूटा। वहां से रक्त की धार निकली और देवी तरकुलहा की पिंडी पर गिर गई। तभी से इस जगह पर लोग पिंडियों की पूजा करते हैं। मां शक्ति में आस्था रखने वाले कहते हैं यहाँ हर कामना पूरी होती है। लेकिन आज भी ये पहेली है, तरकुल के पेड़ से गिरा रक्त था किसका? इसके पीछे देवी का संकेत क्या था? बाबू बंधु सिंह शहीद हो गए, लेकिन इलाके के युवाओं में आजादी की अलग जगा गए और ये आजादी की अलग चौरी चौरा कांड में भी देखी गई। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब आदि शक्ति का एक ऐसा धाम जहां शिलाओं से रक्त बहता है। रक्त रंजी शिलाओं का ये रहस्य आस्था की एक अनोखी पहेली है। कहते हैं देवी के धाम में ऐसे कई चमत्कार कहानियां बिखरी हुई हैं। देवी भवानी के स्वरूप को लोग क्यों चमत्कार की महारानी बताते हैं? क्या है वो पहेली जिसकी वजह से शिलाओं से भी खून बह निकलता है? समझिए। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त रसना रक्त दंतिका पतिम नारी बालू रक्ता देवी भक्तम भजे जिनम। जालौन से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा रहस्य जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आदि शक्ति का एक स्वरूप देवी रक्त दंतिका के शक्तिपीठ से जुड़ा है ये रहस्य। रक्त दंतिका मंदिर की तंत्र मंत्र और साधना के लिए ख्यात रही है। देवी के चमत्कार का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, उस रचना में 5 तत्व उत्पन्न किए गए थे जो 5 शक्तियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसमें से माँ रक्तदंतिका और माँ अक्षरा सैदनगर में निवास है उनका। 3 देवियां अन्य हैं जिनका देवी भागवत में विधिवत व्याख्या दी गई है। बेतवा नदी के किनारे पहाड़ों पर बसे मंदिर की पहली द्वापर युग के साथ देवी सती की कथा से जुड़ी है। सैदनगर में रक्तदंतिका नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस शक्तिपीठ को लेकर कहा जाता है यहाँ देवी सती के दांत गिरे थे और इसी वजह से ये मंदिर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस शक्तिपीठ की कहानी भगवान कृष्ण के जन्म से भी जुड़ी है। यशोदा नंद गृहे जाता
जो यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई थी देवी, जो माया रूप में कंस के पास पहुंची थी, वो माँ रक्तदंतिका हैं, जिनका निवास यहाँ सैदनगर में है और यहाँ नित्य निवास इनका रहता है। ऐसा हमारे शास्त्र देवी भागवत व दुर्गा सप्तशती कहते हैं। देवी सती के स्वरूप के तौर पर मंदिर में विराजमान 2 दंतशिलाओं को लेकर कहा जाता है, जब भी इन दंतशिलाओं को पानी से धोया जाता है, इनमें से खून की धार निकलती है। इस रक्त धारा का रहस्य ही इस शक्तिपीठ की पहेली है। मंदिर सदियों पुराना है। पहले ये शक्तिपीठ तंत्र साधना का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बलि देने का प्रावधान था। कहा जाता है कि तंत्र साधना का केंद्र होने के चलते मंदिर परिसर में कोई भी साधक रात नहीं रुकता था। ये पहले यहाँ जंगल था, जंगल की यहाँ मतलब जो पहले जो है तेंदुआ वगैरह और लड़ैया वगैरह हिंसक ज़्यादा थी, मतलब तो इस हिसाब से जो है एक लंका वाले महाराज बचते थे। संत जी जो यहाँ आए हैं। ये मंदिर तो जैसे हमारे जो पुरखा लोग बताते हैंगे, तभी हम बता रहे हैं कि यहाँ जंगल था, जंगल पर केवल बस यही नाम रखता था यहाँ दांत माई। अब रक्तदंत का मैया इनको जो कहने लगे हैं, पहले दांत माई कहते थे इनको। यहाँ इनकी जो दांत हैं, जालंग बालंग जो हैं, जो दोनों वो दांत हैं, ये दांत माई के नाम से प्रसिद्ध थी हमारे गांव में। हालांकि बाद में मंदिर में एक देवी प्रतिमा की स्थापना कर दी गई, लेकिन अब भी मंदिर में पूजा रक्तदंतिकाओं की ही होती है। वक्त के साथ मंदिर परिसर में कई तब्दीलियां आई। लोग आस्था के चलते मंदिर में पूजा के लिए पहुंचने लगे। साधकों की भक्ति और आस्था को ध्यान में रखकर बलि की परंपरा पर पाबंदी लगा दी गई। वहाँ केला देवी के रूप में वो करौली में विराजमान है, वो भी रक्तदंत का माई का ही स्वरूप है। और ये रक्तदंत का मैया और केला देवी का एक ही मतलब जो प्रादुर्भाव है, एक ही प्राकट जो स्वरूप है। तो हम लोग तो हमारी कुल देवी हैं और इष्ट देवी भी हैं, तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ आया और जो भी मांग के गया, तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति कल्पना करता है, उसे उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी माँ रक्तदंतिका के शरण में आके जो भी कल्पना व्यक्ति करता है वो निश्चित पूरी होती है। हम लोग यहाँ रक्तदंतिका मंदिर काफ़ी सालों से आ रहे हैं। देवी माई की बड़ी कृपा रहती है, ये बुलाती हैं तो हम लोग दर्शन करने इनकी जरूर आते हैं। जगत जननी है, इनकी तो अपार कृपा है। हालांकि गर्भगृह में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मंदिर और देवी की महिमा को लेकर कहा जाता है, माँ रक्तदंतिका अपने भक्तों का उसी तरह ख्याल रखती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे का। लोगों की मान्यता है देवी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जालौन से अफरोज शेख के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो दोनों शक्तिधाम की कहानी जहां रक्त साधना से जुड़ी है, तो अब ऐसे शक्तिधाम पर लेकर चलते हैं जहां डाकुओं का बोलबाला रहा है। लेकिन पहली ये है कि मंदिर के आसपास किसी का रक्त नहीं बहा, क्योंकि डाकू इस मंदिर के आसपास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आदिशक्ति की वो चौखट जहां डाकू भी होते थे सजदा। जिनके लिए इंसानी जान बेमोल थी। देवों के धाम में उनके हथियार खामोश होते थे। डाकू इस देवी के दरबार में आते थे, लेकिन रक्त नहीं बहाते थे। लोग डाकुओं की इस देवी के दरबार में आने से डरते थे, लेकिन अब बीहड़ों की इस देवी के धाम में भीड़ उमड़ती है।
जालौन के बीहड़ में बने देवी के मंदिर में कभी डाकुओं की बंदूकें गरजती थी। देवी के धाम में बंदूकों की गूंज से जश्न होता था। लेकिन अब यहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। यमुना और चंबल की धाराओं के बीच में बसे मंदिर के आसपास कभी डाकुओं का साम्राज्य हुआ करता था। जालौन, औरैया, इटावा जैसे जिलों में लोग इन डाकुओं की दहशत में रहते थे। लेकिन कहते हैं कि ये डाकू कभी मंदिर के आसपास खून नहीं बहाते थे। देवी के दरबार में डाकू आते तो थे, लेकिन यहाँ न बलि होती थी, न देवी के मंदिर के आसपास किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया जाता था। देवी से ये लगाव और डाकुओं का स्वभाव इस मंदिर की एक पहेली ही है। और यहाँ विकास तो अब बहुत है। पहले तो डकैत यहाँ इंटीरियर एरिया था, तो यहाँ कम लोग आते थे, डरते थे। लेकिन बहरहाल उन डकैतों ने किसी को यहाँ हस्तक्षेप नहीं किया। वे लोग आए, प्रेम से यहाँ घंटा चढ़ाया और जयकारा माँ की बोली, तो माँ की कृपा से जनता भी परेशान नहीं हुई, वो लोग भी अच्छी तरह से यहाँ सब लोग प्रेम से रहने लगे जंगल में। और यहाँ विकास हुआ, अब तो है सब लोग यहाँ से जुड़ गए। मंदिर से जुड़े और देवी में आस्था रखने वाले लोग कहते हैं ऐसा कोई डाकू नहीं था जिसने देवी के इस मंदिर में माथा ना टेका हो। जंगल के बीचों बीच मंदिर के होने की वजह से डाकू यहाँ पर अक्सर आ जाया करते थे। डकैत मलखान सिंह से लेकर फूलन देवी हो या निर्भय सिंह गुर्जर, हर कोई देवी के दरबार में आया, सजदा किया, भेंट के तौर पर मंदिर में घंटी चढ़ाई और चला गया। 20 साल पहले था ऐसा कोई गुरु ना हो जो यहाँ आया हो, दिन में भी आया, रात में भी आया, परेशान किसी गुरु किया। कौन कौन से गुरु आते थे? सभी गुरु आए, जितने देखे थे सभी आए। बिहार में है देवी जी जंगल में, इसलिए उनका वास भी जंगलों में रहता था। डकैतों का इसलिए आते थे, माँ की जय बोलते थे। लोगों की माने तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस जगह पर देवी की स्थापना की थी। उत्तराखंड की ओर जाते हुए पांडवों ने इस जगह पर वक्त बिताया था। बाद में महर्षि वेदव्यास से यहाँ मंदिर की स्थापना कराई गई। ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। जब पांडव लोग हिमालय को सींचने के लिए जा रहे थे तो यहाँ रुके, उन्होंने देखा कि यहाँ स्थान बढ़िया है, तो उन्होंने व्यास जी को कालपी से बुलाया और माँ की स्थापना यहाँ करवाई और वो लोग यहाँ से चले गए। फिर माँ की कृपा ऐसी हुई कि यहाँ सब लोग दर्शन के लिए आने लगे। पहले कम था, लेकिन अब उनकी कृपा है जो इतने लोग यहाँ संपन्न, सब चीज उनको मिलती है, जो इच्छा कीजिए सब देती हैं वे। कहा जाता है कि चंदेल वंश के शासकों के वक्त भी इस मंदिर की खूब ख्याति रही। लोगों की माने तो देवी के चमत्कार से यहाँ एक भक्त का बेटा जिंदा तक हो गया था। ये इलाका अब डाकुओं से मुक्त हो चुका है, लिहाजा मंदिर में आम श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। देवी में लोगों की आस्था बढ़ने लगी है। यही वजह है कि अब यहाँ माहौल मेले जैसा रहता है। जालौन से अफरोज शेख के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो जिन डाकुओं के लिए लोगों की जान का कोई मोल नहीं होता था, वो देवी के इस मंदिर में आकर उनके हथियार खामोश हो जाते थे। वो रक्त बहाने से कतराते थे। लेकिन ऐसा क्यों? जालौन मंदिर की ये पहेली आज तक अनसुलझी हुई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।